अक्टूबर का मंथ आ गया है, तो अक्टूबर में हम लोग अपने बोगनविला को किस तरह तैयार करें जो विंटर में हैवी फ्लावरिंग हो। पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एकदम भर के ब्लूम हो। हाँ, मेरे गार्डन में होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे गार्डन में सालों भर होता है, लेकिन एक विंटर में इसका ज़्यादा फ्लावरिंग होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरह का आप भी अपने गार्डन में कैसे ले सकते हैं, तो मैं पर मंथ एक सीरीज चला रही हूँ बोगनविला के प्लांट पे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बोगनविला के का अक्टूबर केयर बता रही। अक्टूबर में बोगनविला का कंप्लीट केयर। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने बोगनविला का प्लांट के बारे में ये बताने वाली हूँ कि अक्टूबर के मंथ में हम लोग अपने बोगनविला को किस तरह तैयार करें, किस तरह प्रिपेयर करें कि इस तरह के फ्लावर हो। तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि बोगनविला को डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। और मैं ये नहीं कहूँगी अक्टूबर में, मैं कहूँगी सालों भर। सालों भर यानी 12 मंथ आप हमेशा बोगनविला को डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। बोगनविला एक सन लविंग प्लांट है, उसको जितना धूप मिलेगा वो उतना अच्छा चलता है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सपेंसिव वैरायटी होती है, कुछ ताइवान वैरायटी होती है, वो थोड़ी सी डेलिकेटेड होती है, लेकिन बाकी को आप आराम से रख सकते हैं। फर्स्ट, आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सेकेंड, वाटरिंग कैसा करना होगा, तो मैं कहूँगी इस समय आप अपने बोगनविला को वाटर कम दीजिए। कम इन द सेंस, ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप प्लांट को एकदम ड्राई फॉर्म में सुखा दीजिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा पानी की जो फ्रीक्वेंसी थी ना उसको थोड़ा कम कर दिए। मतलब आप इसको मान के चलिए, आपको अल्टरनेट नहीं देना है, आप 2 दिन के गैप में दीजिए। आप अपने बोगनविला में जब वाटरिंग कीजिएगा 2 दिन का इंटरवल लीजिए, मतलब तीसरे दिन में आप इसको पानी दीजिए। बस इतना ही दीजिए कि बस आपकी पॉटिंग मीडिया भींगे, उसको डीप वाटरिंग नहीं कीजिए। हाँ, एक ये कहा जाता है कि कम पानी देने से प्लांट स्ट्रेस में आता है बोगनविला और फ्लावरिंग देता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपने गार्डन में नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे ही फ्लावर मिल जाता है, तो मैं प्लांट को शौक में नहीं देती हूँ। हाँ, लेकिन ये सही है कि अगर आप प्लांट में पानी का स्ट्रेस करते हैं यानी कम पानी देते हैं, तो आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। क्यों? अब रीज़न बात समझिए। पानी कम देने से प्लांट स्ट्रेस में आता है, वो सोचता है कि अब मेरी लाइफ साइकिल ख़त्म होने वाली है, तो वो क्या करता है, फटाफट वो अपने आप को ग्रोथ लेता है। जैसे हम लोग पानी दिए तो वो क्या करता है, तुरंत वो सोचता है कि नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या होगा, जनरेशन बढ़ने के लिए सीड बनाना होगा। तो पहले वो फ्लावर देगा, तब सीड देगा, और जैसे वो फ्लावर देगा तो हम लोग को क्या चाहिए, बस वही फ्लावरिंग ही ना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस दीजिए। देखिए, जब गार्डनिंग कर रहे हैं तो हर एक को जो कुछ बोल रहा है उसके पीछे के लॉजिक को समझिए। किसी ने कहा कि पानी कम देना है, तो क्यों कम देना है, कभी ये भी क्वेश्चन किया कीजिए। किसी ने कहा फर्टिलाइज़र देना है, तो क्यों फर्टिलाइज़र देना है, आप एनपीके देना है या सीवीट एक्सेट कुछ भी, तो उसके पीछे की चीज़ को अगर आप समझ जाइएगा ना, तो गार्डनिंग बहुत ईजी हो जाएगा। और आपके 12 मंथ हमेशा कोई भी प्लांट रहे, मैं बोगनविला ही नहीं कहूँगी, जिस भी प्लांट को आप लगाइएगा आपके गार्डन में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब कुछ होगा। तो मैं क्या बोली, बोगनविला को पानी कम देना है। हाँ, कम देना है किसमें, जिसमें फ्लावर ले। लेकिन जिस तरह के ये मेरे फ्लावर खिले हैं, देखिए इसमें भर के ब्लूमिंग है, तो इसको पानी का मेंटेन करना। अगर हम पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, ये जो फ्लावर है ना, मैं आपको बता, ये फ्लावर क्या होगा, बहुत जल्दी सूख के गिर जाएगा, ड्राई फॉर्म में गिर जाएगा। तो जब आपके गार्डन में फ्लावरिंग हो तो पानी का बहुत ध्यान रखिए। कभी मिट्टी को सूखा ना छोड़िए, मैं ये नहीं कर रही हूँ गीला, लेकिन सूखा ना छोड़िए, मिट्टी मॉइस्ट रहे। हम लोग की लोकेशन में तो अभी 2 दिन से पानी पड़ रहा है, और आगामी भी 4 दिन अलर्ट दिखाया है पानी का, माने 6 तारीख तक पानी है। और देखिए लोकेशन कैसा है, एकदम दिन भर पानी रिमझिम पड़ रहा है। तो जब तक ये 6 अक्टूबर तक पानी पड़ेगा, तो मुझे आराम से 9 अक्टूबर तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब इसकी पॉटिंग मीडिया सूख जाएगी तब। वाटरिंग का एक होता है जब आपकी पॉटिंग मीडिया सूखे तब दीजिए। थर्ड में आपको क्या करना है, अक्टूबर में आप इस समय कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं रिपोर्टिंग पे एक वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो, आज मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ये जो आप वो देख रहे हैं, वो 4 लीटर के रंग की बाल्टी, उसका है ना वो पूरा रूट बाउंड हो गया, मुझे उसको बड़े पॉट में देना, और बहुत ही प्यारा कलर खिलता है। तो मैं जब इस पर बनाऊँगी, तो अगर आप बोलिएगा तो मैं एक लॉन्ग वीडियो इस पर रिपोर्टिंग का दे दूँगी। इसमें आप कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग सब कर सकते हैं। हाँ, पिंचिंग भी कर सकते हैं। मेरी तो प्लांट में मैंने एकदम उसको कटिंग, प्रूनिंग करके मैं उसको एकदम कर चुकी है, एकदम एक सेफ दे चुकी है। जैसे ये देखिए, अब आपको मैं फिर बताती हूँ पिंचिंग किसको कहते हैं। जब हम लोग 2 या 4 नोट लीफ को ऐसे पिंच करते ना, तब इसको कहते हैं ऐसे, ये पिंचिंग। 4 को मैं ली,
सॉफ्ट प्रून क्या करते हैं, जब मैं इसको यहाँ से कट करती तब ये सॉफ्ट प्रून होता है। और हार्ड प्रून क्या होता है, जब प्लांट की आप 50 से 60% पार्ट कट करते हैं, मतलब मैं नीचे से कट करती, तो उसको कहता है, जब मैं इसको नीचे से कट करती माने 50% या 60% कट, तब उसे कहता है हार्ड प्रूनिंग। हाँ, अभी अगर आप हार्ड प्रूनिंग कीजिएगा तो अभी आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगा। तब फ्लावरिंग कब मिलेगा, आपको जनवरी या फरवरी। देखिए हार्ड प्रूनिंग के बाद प्लांट क्या होता है, अपने आप को ग्रोथ लेता है, वो सर्वाइव करता है, उसके बाद देता है। तो मैं अभी कहूँगी सॉफ्ट पिंचिंग या प्रूनिंग कर लीजिए, बस आपको फ्लावरिंग इस तरह का मिलेगा। फोर्थ में आता है, क्या इसमें प्लांट परचेज़ करना चाहिए? मैं कहूँगी हाँ, आंख बंद करके आप अभी बोगनविला को कीजिए। मानसून के बाद बहुत अच्छा टाइम होता है, अभी आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, आप चाहिए तो नर्सरी से ले सकते हैं। देखिए ऑनलाइन लेने से एक बेनिफिट क्या होगा, अभी प्लांट में माने मानसून में पानी नहीं है तो प्लांट बहुत अच्छा सेटल करेगा। और हाइब्रिड वैरायटी जो होता है ना, वो विंटर में बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। मान लीजिए सपोज दैट आपने अक्टूबर में प्लांट लिया तो आपका वो नवंबर दिसंबर तक वो सेटल करेगा, तो जनवरी फरवरी विंटर में बहुत अच्छा फ्लावर देगा। मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ अपने इसका। और एक चीज़ मैं कहूँगी, पिंच अगर करना चाहते हैं तो करते रहिए। देखिए मैं आपको करके भी दिखा, और मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं जब इसे पिंचिंग की हूँ ना, तो देखिए इसमें कितना इसका, देखिए सब नोट से फ्लावर ले के आ रहा है, देखिए सारे का। तो यही होता है सही समय पे कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग का। अब नेक्स्ट आता है इस मंथ में अक्टूबर में क्या फर्टिलाइज़र देना। हाँ, फर्टिलाइज़र देना होगा, क्योंकि मॉनसून में पानी के ज़्यादा पानी एक्सेस वाटर के चलते हम लोग का क्या हो गया, जो हम लोग पॉटिंग मीडिया में डाले थे, चाहे बोगनविला हो चाहे किसी भी प्लांट का, वो बह गया है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले अगर आपने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है सितंबर में, मैं तो पर मंथ देती हूँ, इसलिए मैं कहूँगी सितंबर में मैंने बताया था और मैं अक्टूबर में ही बोल रही हूँ। आज अक्टूबर की 3 तारीख, आप इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। मैं गुड़ाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी गुड़ाई की हुई है, तो इसमें कर लीजिए और इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। देखिए अगर प्लांट आपका इस तरह का लस ग्रीन है और हरे भरे पत्ते हैं तो इसमें नाइट्रोजन मत दीजिए। मैं फिर एक फर्टिलाइज़र पे डिटेल बता रही हूँ। अगर आपके प्लांट में इस तरह का लीफी ग्रोथ है, भर के है, तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर। आपको फ्लावर लेना है ना, तो फ्लावर लेने के लिए क्या चाहिए, पोटास चाहिए। पोटास युक्त फर्टिलाइज़र जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा हो, वो लेना है आपको। और फॉस्फोरस ले, फॉस्फोरस क्या करेगा, आपके स्टेम को, ब्रांच को, रूट को मजबूत करेगा, जो फ्लावर को होल्ड करेगा। कैल्शियम क्या करता है, प्लांट के स्टेम को मजबूत करता है। तो देखिए कुछ फर्टिलाइज़र को आपको जानना होगा, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या चाहिए आपको वो भी जानना होगा। मैं आपको फर्टिलाइज़र का बोली। एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये फ्लावरिंग हो चुका है, ये महारा की वैरायटी है। तो इस तरह में देखिए कुछ खिले हैं और कुछ नहीं खिले, मतलब ख़राब हो गए। तो इस तरह का जब कंडीशन हो जाए ना, तो इस बंचेस को आप प्लांट से हटा दिए। और देखिए नीचे से नया आने लगा है, तो या तो मैं पूरे कट कर दूँ या नहीं, तो जैसे मैं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा क्या करूँ, जो गले हुए पार्ट है मैं उसको हटा रही हूँ। तो ये हटेगा ना, तो क्या होगा, आपके नए नए जो फिर फ्लावर खिल रहे हैं वो खिलेंगे। देखिए ये ख़राब पार्ट है, इसको मैं हटा दी। यहाँ पे भी ये ख़राब है, तो ये आपको हटाना होगा। इस वैरायटी में क्या होता है, ये खुद से अपने लिए फ्लावर को नहीं हटाता है। देखिए और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 तरह का नीचे से देखिए ये इसके बंचेस आ रहे हैं। तो क्या होगा, जब ये इसका ये एक्सेस, ये ख़राब पार्ट इसका निकल गया, मैंने खिले हुए फ्लावर, तो अब क्या होगा, देखिए अब सुंदर लग रहा है ना। तो देखिए प्लांट लगा रहे हैं तो थोड़ा सा उसका केयर टिप करना होगा। देखिए ये एक बंच यहाँ बना और ये एक न्यू बंच बना हुआ, और पुराने को मैं सारे को हटा के यहाँ पे रख दी। आप इसको चाहिए तो कंपोस्ट पिन में डाल के आप कंपोस्ट बना सकते हैं। और देखिए मैं सारे को जो कट की हूँ आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ से कट किया, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट ये फ्लावर लेके आ रहा है। जब मैं कटिंग की तो फ्लावर लेके आ रहा है। आप यहाँ पे भी देखिए मैं यहाँ का कट की थी, देखिए ये सब फ्लावर लेके। इसलिए कटिंग प्रूनिंग करते समय बिल्कुल मत घबराइए। हाँ, सही समय पे, अगर अभी आप हार्ड प्रून कीजिएगा तो फ्लावरिंग नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें फर्टिलाइज़र का। देखिए मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र लेके रखी हूँ। तो मैं इसमें क्या फर्टिलाइज़र ली हूँ, देखिए इसमें मैं ली हूँ, वो बीच में रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये बीच में रखा हुआ है, मैं इसमें ली हूँ नीम केक पाउडर। ये है नीम केक पाउडर, ये है बर्मी कंपोस्ट। 2 अगर काउडंग हो तो बहुत अच्छा, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं बर्मी कंपोस्ट ली हूँ। ये सुफला 10 26 26, 10 है नाइट्रोजन, 26 से फॉस्फोरस और 26 से पोटास। ये NPK बैलेंस मैं ली हूँ 19 आप 20 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं। ये है पोटास, ये केमिकल पोटास, और ये है DAP। बस इस 6 का अगर कोई भी इसमें स्किप होता है तो कोई नेसेसरी नहीं है कि मैं जितने पार्ट को बोली हूँ आपको सेम ही देना है। ये DAP हो गया, ये बर्मी कंपोस्ट,
सुफला 10-26-26, 19-19, ये दोनों NPK है, ये पोटास, ये नीम के पाउडर, ये सारे को मैं ली हूँ कितना, अगर आप कहिए तो मैं इसको ली हूँ इस टीस्पून से 3 टीस्पून, ये 3-3 करके मैं सब ली हूँ, सबको मैं मिला दी हूँ और मिला के मैं दूंगी कितना, एक प्लांट में 10 इंची के पॉट में 1 चम्मच, और ये कौन है, टीस्पून है। मैं सबको मिला लेती हूँ। मैं फर्टिलाइज़र दी हुई हूँ और अभी मेरे एरिया में बहुत पानी, इसलिए मैं भी फर्टिलाइज़र दे के बर्बाद नहीं करूँगी। मैं एक आपको दे के दिखा दूँ, मैं इसको रख लूँगी। मैं इसको 6 अक्टूबर तक हम लोग की लोकेशन में पानी दिखा रहा है, तो मैं इसे 7 या 8 अक्टूबर को दूँगी। ऐसे भी मैं पिछले मंथ दी हूँ और फोलिज स्प्रे की हूँ, तो मेरे प्लांट को अभी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके एरिया में पानी नहीं पड़ रहा है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये 6 फर्टिलाइज़र को आप लेके कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा होगा। इसमें आप चाहिए मैग्नीशियम के लिए तो आप एप्सम सॉल्ट भी ले सकते हैं, तो प्लांट का जो लीफ येलो होता है, जो ये प्लांट येलो होते हैं उसके लिए वो ठीक हो जाए, ले लेना है इसको। और देना कितना है, देखिए जैसे ये मेरे 12 इंची के पॉट पे हैं, देखिए, तो इसका क्या करना, ऐसे से हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। मैं फिर बोल रही हूँ, हल्की हल्की ऐसे गुड़ाई कर लेना है बस। इसके साइड से रिम में हल्की हल्की आप गुड़ाई कर लीजिए। मेरी तो सॉइल काफ़ी एकदम लूज़ है, करके आप इसको 1 चम्मच टीस्पून से 10 इंची में बस 1 टीस्पून आप इसमें से ऐसे से लेके आप इसको दे दीजिए। और आप इसको क्या कीजिएगा, फिर ढक दीजिए मिट्टी से ऐसे। मैं पानी नहीं दूंगी क्योंकि देखिए मेरे पॉटिंग मीडिया में खुद ब खुद पानी, क्योंकि मेरी लोकेशन में पानी भी पड़ रहा है। बस इसी फर्टिलाइज़र को आप सारे में दीजिए, आपको फ्लावरिंग इस तरह होगा। मैं हमेशा अपने गार्डन में आपको फ्लावर दिखाती हूँ बोगनविला का, चाहे आप जिस भी प्लांट का देखिए, सालों भर मेरे गार्डन में होता है। और इस समय कटिंग लगाने का भी बेस्ट टाइम है। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरा जो आप वो पीछे देख रहे हैं, जितना भी वो जितने भी बॉगन, वो वाइट वाले पीछे के सारे रो के मेरे कटिंग के हैं, और सारे कटिंग सक्सेस है। अधिकतर, सारे तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 90% सक्सेस है। जबकि मैं उसे डायरेक्ट धूप में रखी थी, कोई शेड नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही पॉट में डाल के लगा दी। और आपको दिखाती हूँ उस कटिंग का ही आप नतीजा देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं कटिंग की थी, देखिए कितना छोटा है, आपको दिख रहा हो, देखिए। और देखिए इसमें जो ये आया है, तो ये देखिए डायरेक्ट फ्लावर लेके आया है। देखिए एकदम छोटी सी कटिंग, 1 इंची का भी नहीं हो। और देखिए सारे कटिंग मेरे चल गए, इसलिए मैं कहती हूँ कटिंग को कभी मत फेंकिए। देखिए डायरेक्ट ये इसमें फूल आया है, देखिए। तो यही होता है, कटिंग अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप यहाँ पर देखिए सारे का, तो इस टाइम में आप कटिंग लगा भी सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं रिपोर्टिंग करूंगी तो मैं एक वीडियो ज़रूर डाल दूंगी, अगर आप लोग चाहिएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। तो मैं इसी प्लांट का मैं रिपोर्टिंग, क्योंकि इसका पूरा रूट बाउंड हो गया और उसमें बहुत ही प्यारा कलर खिलता है। आई होप मैं आपको जो अक्टूबर केयर के बारे में बताई हूँ आपको समझ आया होगा। मैं रफली फिर बता देती हूँ, अक्टूबर में डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सेकंड, वाटरिंग का ध्यान रखिए। अगर फ्लावर खिल रहे हैं इस तरह मेरे गार्डन के जैसा, तो पानी स्ट्रेस मत दीजिए, पानी मतलब आपको मेंटेन करना होगा। थर्ड, कटिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, प्लांट को सेफ दे सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके प्लांट बहुत लैगी हो गए तो आप उसके कुछ ब्रांच को हटा सकते हैं। और इस तरह आपका छोटी सी भी कटिंग लगा के आप न्यू प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप ऑनलाइन या क्या कहता है नर्सरी कहीं से भी आप बोगनविला परचेज़ कर सकते हैं, आप उसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है फर्टिलाइज़र। मैं यहाँ पे फर्टिलाइज़र रखी थी 5 का। अगर कुछ आपके पास ये 5 फर्टिलाइज़र में से कोई नहीं है तो मैं कहूँगी आप इसमें बस 2 मुट्ठी काउडंग भी डालते हैं और थोड़ा सा DAP। तो आपका, हाँ मैं ये तो कहूँगी कि इतना तो फ्लावर नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आ जाएगा। जैसे मैं इसमें ली हूँ DAP ली हूँ, पोटास ली हूँ, सुपर फॉस्फेट, वर्मी कंपोस्ट, नीम के एक पाउडर, सुफला 10-26-26 और 19-19, 2 NPK का यूज़ की मैं ये डाल रही हूँ। तो इसको भी अगर आप पर मंथ एक बार देते तो बहुत अच्छा। और मैं कहूँगी मंथ में 2 बार, मंथ में फिर 2 बार आप CVT एक्सिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड। नहीं तो कुछ मैं कहूँगी 19-19 का 15 दिन के इंटरवल में आप इसमें क्या कीजिए, फोलिएज स्प्रे कीजिए। आपके प्लांट भी हेल्दी होंगे और फ्लावर भी आएंगे। और 0-52-34 और 0-0-50 ये फ्लावर के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के बंचेस में आपके गार्डन में फ्लावर आए, मैं फिर अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह के भर के बंचेस में आए, तो हर 15 दिन के इंटरवल में 0-52-34 और 0-0-50 का अगर आप स्प्रे कीजिएगा तो पत्ती से ज़्यादा आपको फ्लावर आएंगे।
और मैं नेक्स्ट कहूँगी कि जो पुराने पत्ते हैं, देखिए वो तो ऐसे ही झड़ के गिर जाते हैं। अगर आप चाहिए तो लीफ को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, 80% हटा के भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लीफ डिफ़ॉल्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मेरे गार्डन में ऑलरेडी ऐसे ही फ्लावर खिलते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके लीफ प्लांट में ज़्यादा लीफी ग्रोथ है, तो आप उसका लगभग 60 से 70% लीफ हटा सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आपको बोगनविला संबंधी कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।